जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। धनु राशि वाले जातकों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का राशिफल लेकर यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इन 3 महीनों में कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर बहुत बदलाव ला रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा चेंजेस ला रहे हैं। मेजर कौन से ग्रह आपकी जीवन में बदलाव ला रहे हैं? एक तो आपका राशि स्वामी गुरु, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे 22 अप्रैल को। गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लाएगा। और गुरु 1 साल के लिए राशि परिवर्तन करते हैं, तो 1 साल, अगले 1 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए गुरु के राशि परिवर्तन से। और ये राशि परिवर्तन अप्रैल में होगा, 22 अप्रैल को। दूसरा, 14 अप्रैल के बाद 1 महीने के लिए सूर्यदेव उच्च के रहेंगे, अपनी परम उच्च की राशि में रहेंगे सूर्यदेव। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव इन 1 महीने में देखने को मिलेगा सूर्य के द्वारा। तीसरा, शुक्रदेव मार्च महीने में माल्लव योग बनाकर आपकी राशि से केंद्र भाव में गोचर करेंगे और फिर बाद में शुक्रदेव अपनी स्वयं की राशि में अप्रैल महीने में गोचर करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़े बदलाव, परिवर्तन को दर्शाएगा। किस तरह के बदलाव होंगे, परिवर्तन होंगे, वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शनिदेव ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुके हैं जनवरी में ही, तो उनका विशेष प्रभाव इन 3 महीनों में आपको देखने को मिलेगा। बुध देव मार्च महीने की शुरुआत में नीच के रहेंगे, तो नीच के बुध का कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, इसको भी जानना बहुत विशेष तौर पर आपके लिए जरूरी रहेगा। और मंगल देव 10 मई के बाद नीच के हो रहे हैं अष्टम भाव में। ये बहुत ही अजीब स्थिति आपके लिए बन रही है। तो मंगल देव का अष्टम भाव में नीच का होना आपको क्या फल देगा, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये 3 महीने इन बड़े बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन से बहुत बड़े बड़े संकेत और बदलाव को दर्शा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा कि ये बदलाव और परिवर्तन क्या है। तो यदि आपकी जन्म राशि नाम राशि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। धनु राशि वाले जातकों, यदि आपको नहीं मालूम आपकी जन्म राशि धनु है, तो अगर आपके पास कुंडली है तो देखें, कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 9 नंबर लिखा है वहां पर अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपकी जन्म राशि धनु है। और यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप नाम राशि से इस वीडियो को देख सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही चर्चा करें। आखिर आपका राशि स्वामी 2 केंद्र भावों का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में जा रहा है, अपनी मतलब केंद्र भाव विष्णु स्थान का स्वामी होकर लक्ष्मी स्थान में योग बना रहा है। तो ये बहुत योग कारक स्थिति बनेगी गुरुदेव की, आपके राशि स्वामी गुरु की 5म भाव में। यह स्थिति क्या फल देगी, सबसे बड़ी बात यह है। तो देखिए दोस्तों, यदि जो लोग, आप शब्दों को समझें, संकेतों को समझें, जो लोग दुविधा में रहते हैं, धनु राशि वाले जातक, मालूम ही नहीं है, क्लियरिटी ही नहीं है, विजन ही नहीं है, सोच सकारात्मक ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, किधर जाना है किधर नहीं जाना, क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है, जो करना है वो कैसे करना है, किस तरह से करना है, कैसे होगा। अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप मान के चलिए निश्चित तौर पर गुरु देव आपके बुद्धि बल को बहुत प्रबल बनाकर आपको वो क्लियरिटी दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं, सोच दे रहे हैं, समझदारी दे रहे हैं कि आपको किधर आपके काम बनेंगे, किधर आपका काम पूरा हो जाएगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या आपको बेचना चाहिए, क्या निर्णय आपको लेने चाहिए। बहुत तेज आपके बुद्धि बल को बना रहे हैं। और गुरु कारक होते हैं आपकी ग्रोथ के, आपके एक्सपीरियंस, अनुभव से आपकी ग्रोथ के। तो जिस व्यक्ति को जितना एक्सपीरियंस, जितना अनुभव, उतनी ही ज़्यादा तेज दिमाग, बुद्धिबलता आपके साथ काम करेगी।
और यह स्थिति बन रही है 22 अप्रैल से। अगर आपको उससे पहले या 22 अप्रैल के बाद भी अगर दुविधा होती है कि कोई हमको सही गाइडेंस कौन देगा, तो गुरु देगा। आप मान के चलें, आप किसी को अपना मेंटर बनाए, गुरु बनाए, जो अनुभवी व्यक्ति है आपकी फील्ड का, उसको पकड़ लें, उसके चरण पकड़ लें, चाहे आप देखेंगे कि ये गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल के बाद किसी गुरु के सानिध्य के द्वारा आपकी काया पलट कर देगा। ओम गुरुदेवाय नमः कमेंट जरूर करें, गुरु को धन्यवाद जरूर दें, जिस गुरु को मानते हैं उसका आभार जरूर प्रकट करें। और अगर कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान नारायण को अपना गुरु मान लें, भगवान सत्यनारायण की कथा करा लें गुरुवार के दिन अपने घर में। आप देखेंगे इन 3 महीनों में आपके लिए क्या चमत्कार 22 अप्रैल के बाद गुरुदेव दिखाते हैं। ठीक है, तो आपकी सोच बहुत साकार हो रही है और ये स्थिति 1 साल के लिए बना रहे हैं गुरुदेव। तो ये मान लीजिए बहुत ही शुभ और बल्ले बल्ले करने वाली स्थिति आपके लिए बन रही है। अगर कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो 22 अप्रैल के बाद आप बेधड़क ले सकते हैं। सही दिशा में आप चलेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। यदि आपकी धन स्थिति की बात करें, संचित धन की बात करें, अगर आपका सवाल यह है कि इन 3 महीनों में मेरी धन स्थिति क्या होगी, मेरे धन स्थिति में इजाफा होगा, मेरा पैसा जुड़ेगा, मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मेरे एसेट्स बढ़ेंगे, मेरी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो शनिदेव तो यही दर्शा रहे हैं, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। शनिदेव 3रे भाव में अपनी ही राशि में उपस्थिति दिखा रहे हैं कि आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना आप पैसे से पैसा बनाने के लिए जितनी प्लानिंग कर रहे हैं, जितना बल दे रहे हैं, जितने प्रयास कर रहे हैं, उतनी आपकी धन स्थिति बेहतर हो जाएगी। और इसमें सुबुद्धता का काम तो गुरुदेव ही करेंगे। एक बात आप निश्चित याद रख लें, राशि स्वामी जब पावरफुल हो जाता है ना, वो जब आपको सही दिशा देने लगता है तो सारे ग्रह भी उसकी दिशा में काम करने लगते हैं। तो परिवर्तन तो 22 अप्रैल के बाद आना है और 22 अप्रैल के बाद आप शनि का भी प्रभाव देख लेना कि आप देखेंगे कि आपकी धन स्थिति में बेहतर वृद्धि होने लगी, आपके एसेट्स, आपकी वैल्यू, आपकी धन स्थिति बढ़ गई, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, आप पे जो पैसा जुड़ नहीं रहा था वो पैसा जुड़ने लगा, एक्स्ट्रा इनकम ज़्यादा होने लगी, अदर रिसोर्सेज से धन आने लगा। ये स्थिति गुरु और शनि दोनों का प्रभाव मिलकर बनाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी गुरु के ऊपर। तो धन आएगा और खिंचा हुआ आएगा, लेकिन आएगा प्लानिंग से, आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, आएगा धीमे धीमे, लेकिन आएगा। बेहतर स्थिति बनाएंगे शनिदेव। और ऐसे स्थान पर पैसा लगाते हैं जहां पर दिमाग की जरूरत होती है, मतलब कैलकुलेशन की जरूरत होती है, दिमाग यूज होता है, तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अद्भुत करा रहे हैं शनि और गुरु मिलकर। ठीक है, शनि की 3रे भाव में स्थिति आपके निकटतम व्यक्तियों के साथ आपके लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दर्शाती है, अच्छे संबंधों को दर्शाती है, अच्छे संबंधों से लाभ देती है। आपके निकटतम व्यक्तियों के द्वारा आपको सपोर्ट मिलता है, आपके निकटतम व्यक्ति, भाई, बंधु, दोस्त, यार आदि से आपको कोई शुभ समाचार, अच्छा समाचार मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है, उनसे भी लाभ होता है। नेटवर्क आपका तगड़ा सपोर्ट करता है, ये शनिदेव दर्शा रहे हैं। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं, मशीन वगैरह आदि का इस्तेमाल करके काम करते हैं, अर्थात जिनके कारखाने हैं, मिलें हैं, उद्योग हैं, उनके लिए ये राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं शनिदेव गुरु के राशि परिवर्तन के बाद। ये आपको लाभ मिलने वाले हैं 22 अप्रैल के बाद। नेटवर्क आपका तगड़ा काम करेगा। जो काम नहीं बन रहा, किसी से संपर्क कर लेना, उस फील्ड से संबंधित व्यक्ति से, आपका काम बन जाएगा। ये ताकत दिखा रहे हैं। बात करें आपकी चल अचल संपत्ति की, तो आपकी चल अचल संपत्ति, घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि से को लेकर योग कारक स्थिति में गुरुदेव आ जाएंगे 22 अप्रैल के बाद। देखिए, मार्च महीने में बुधदेव यहां पर नीच के रहेंगे,
तो जो आपका मार्च महीने में अब 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो समय रहेगा, मार्च मिड का से लेकर मार्च के आखिरी महीने तक का समय रहेगा। इस समय बुधदेव नीच के रहेंगे और बुध का कहने को नीच भंग राजयोग गुरु बना रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन से संबंधित कोई कैलकुलेशन आपकी गलत निकल सकती है, एनालिसिस गलत निकल सकता है, डील कुछ फेल हो सकती है। और जो लोग इसका व्यवसाय करते हैं उनको कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन उस नुकसान से बाहर भी निकलेंगे। अचानक विपरीत राजयोग बन रहा है, अचानक परिस्थितियां बदलेंगी भी, उससे लाभ भी हो जाएगा, लेकिन पहले परेशानी आएगी, पहले दिक्कत आएगी। कोई डील होते होते रुक जाएगी, घर खरीदना चाह रहे हैं, डील होते होते रुक जाएगी, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, डील होते होते कोई समस्या आ जाएगी, फिर वो हो जाएगा। तो अगर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी तो मार्च के बाद योग बन रहे हैं, मार्च के बाद खरीदें आप प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन आदि, अद्भुत लाभ होगा। और जो लोग इसके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए और भी लाभकारी स्थिति, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अप्रैल और मई मंथ मान लीजिए वरदान साबित हो रहा है। ये स्थिति आपके लिए बन रही है, ठीक है। जिनका सपना है अपना खुद का घर हो, गाड़ी हो, वाहन हो, उनके खरीदने के योग बन रहे हैं। जिनका सपना है कि भाई हमारा घर, हमारा गाड़ी, वाहन बिक जाए, तो उनके बिकने से लाभ हो रहा है। किसी की इच्छा है कि भाई वो रेंट पर चला जाए, उससे लाभ हो, तो उससे लाभ हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी आय, आपके स्रोत, आपकी लाभ की स्थिति बढ़ रही है अप्रैल और मई में चल अचल संपत्ति के द्वारा। इस समय खास तौर पर जो अप्रैल मिड से लेकर मई मिड का समय जो रहेगा, वो आपके पूरे दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा कि आप कैसे ना कैसे एक्स्ट्रा इनकम कर लें, एक्स्ट्रा कमाई कर लें, एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा लें। फिर चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, आपके दिमाग के घोड़े चलेंगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के, और आपको लाभ भी बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक बात याद रखना, शॉर्ट टर्म में नहीं जाना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, चाहे शेयर मार्केट में करें, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जहां शॉर्ट टर्म में जाएंगे, और खास तौर पर मई का महीना आपको बहुत तगड़ा झटका दे सकता है, याद रखना, नोट कर लें। 10 मई के बाद मंगल देव नीच के हो रहे हैं, अष्टम भाव में हो रहे हैं। अगर इस समय आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे व्यापार में करें, नौकरी में करें, नौकरी में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, व्यापार में करें, जॉब वो अपना या शेयर मार्केट में करें, या कोई दूसरी एक्टिविटी में करें, आपको तगड़ा कोई झटका लग सकता है, पैसा फंस सकता है, ब्लॉक हो सकता है, रुक सकता है, नुकसान हो सकता है, सारी स्थितियां बन जाएंगी 10 मई के बाद। तो कोई आर्थिक मामले में बड़ा जोखिम ना लें 10 मई के बाद। मंगल देव नीच के हैं अष्टम में, और उतावलेपन, जल्दबाजी में, इंपल्सिवनेस में, भावनाओं में बहकर तो बिल्कुल नहीं लेना है, डूब जाएगा पैसा। याद रखना, दिमाग के घोड़े जितने चलाएंगे तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी। भावनाओं में जहां बहेंगे वहां पर दिक्कत हो जाएगी। प्रैक्टिकल होना है निवेश के मामले में। अब देखिए, 22 अप्रैल को गुरुदेव आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो ये बहुत योग कारक स्थिति बन गई है उन माता बहनों के लिए जिनको संतान नहीं है, संतान सुख की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्ति के लिए जो माता बहनें व्रत करती हैं, प्रार्थना करती हैं, उनकी प्रार्थना पूरी हो रही है, गुरु का आशीष मिल रहा है। बाकी आप भगवान सत्यनारायण की कथा करा लें घर में। 22 अप्रैल के बाद आपकी खुशियां बढ़ने वाली हैं। और जिन माता बहनों को, भाई बंधुओं को अपनी संतान को लेकर कंसर्न है, चिंता है, परेशानी है, संतान सुनती नहीं है या उसका कैरियर नहीं बन रहा, कैरियर को लेकर स्ट्रगल चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, तो 22 अप्रैल के बाद वो दूर हो रही हैं। गुरुदेव आ जाएंगे पंचम भाव में। कहने को राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बनाएंगे, लेकिन फिर भी संतान के लिए स्थितियां, परिस्थितियां बेहतर बनेंगी। संतान की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए स्थितियां अच्छी बनेंगी। ऐसी स्थिति आपके लिए गुरु के द्वारा बन रही है 22 अप्रैल के बाद। और 22 अप्रैल के बाद प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी अच्छी स्थिति है। जो लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप की बात करें, लिविंग रिलेशनशिप की बात करें, या संबंधों की बात करें, दोस्ती यारी की बात करें, तो अच्छा प्लेजर आपको मिल रहा है मिड ऑफ अप्रैल से मिड ऑफ मई के बीच में। शानदार स्थिति है।
हाँ, 10 मई के बाद थोड़ा संभल जाए रिश्तों को लेकर, अपने खास तौर पर दोस्तों से या किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, किसी षड्यंत्र के, किसी कंट्रोवर्सी के शिकार हो सकते हैं। अगर दोस्त, पार्टनर, साथी अगर अच्छा नहीं है तो वो आपको धोखा दे सकता है, याद रखें। और छात्रों की बात करें तो लाजवाब स्थिति बन रही है। सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे, भाग्येश होकर अप्रैल महीने में पंचम भाव में उच्च के। हायर एजुकेशन, हायर स्टडी, रिसर्च आदि के अद्भुत योग बना रहे हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में आपका बुद्धि बल इतना तेज कर रहे हैं, आपको इतना ज्यादा मेमोराइज कर रहे हैं आपकी मेहनत से पढ़ी हुई चीजों को, कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेमोराइज करेंगे, आप पढ़ेंगे तभी तो मेमोराइज होएगी। हाँ, उसमें ग्रह मदद कर रहे हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो जाएगा, और जो याद हो गया है उसको आप अटेम्प्ट बहुत अच्छा कर लेंगे, एग्जाम में भूलेंगे नहीं। ये आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं सूर्यदेव और गुरुदेव, इसमें अद्भुत लाभ दे रहे हैं। सुपर पावरफुल स्थिति बन रही है मिड ऑफ अप्रैल से मिड ऑफ मई के बीच में। अगर इस बीच में एग्जाम है या परिणाम आने हैं तो बेहतर आने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में। अगर इस समय आपका कोई एग्जाम है तो उसमें आपको बेहतर परिणाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी के योग बन रहे हैं 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में। इस समय आपको जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। जो बेरोजगार है, जिनका जॉब चला गया, उनको नई जॉब मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए मार्च, मिड ऑफ मार्च तक का समय अच्छा नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, फैमिली इन्वायरमेंट में भी और वर्क इन्वायरमेंट में भी। 16 मार्च तक का समय अच्छा नहीं है। 16 मार्च के बाद 31 मार्च तक का समय भी बहुत अच्छा नहीं है। आप थोड़े आलसी हो जाएंगे, या बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मतलब एक्टिवनेस को लेकर या वर्क फ्रंट पर काम करने को लेकर। हाँ, लेकिन अप्रैल और मई महीना बहुत शानदार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अप्रैल महीना और मई महीना, 2 महीने, इस समय जो काम आपको मिला है उसको करने में भी मजा आ रहा है, समझना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, इंप्रूवमेंट भी है, बॉस प्रभावित भी है, वो आपके काम को एप्रिसिएट भी कर रहा है। मार्च अप्रैल महीने में अप्रैल और मई महीने में यदि आपका कोई हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, तो वो भी आपकी अच्छी हो रही है। तो काफी शानदार स्थिति आपके लिए बन रही है। अप्रैल मई महीने में जॉब के लिए अच्छी स्थिति है। हाँ, थोड़ा ओवर टाइम हो सकता है। मार्च महीने में ज्यादा आलस ना दिखाएं, वरना समस्याएं भी आ सकती हैं। और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनका ट्रांसफर हो सकता है मार्च महीने में। और जो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं जॉब में, उनको परिवर्तन देखने को मिल सकता है मार्च महीने में। प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, जगह चेंज हो जाए, बॉस चेंज हो जाए, कंपनी चेंज हो जाए, ऐसी सारी संभावनाएं मार्च महीने में बन रही हैं। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए 16 मार्च तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। 31 मार्च तक का समय 16 मार्च के बाद थोड़ा बेटर है, लेकिन वो भी बहुत शानदार नहीं है। लेकिन अप्रैल और मई महीना आपके व्यापार के लिए अच्छा है, शानदार है, स्ट्रेंथ दे रहा है। कस्टमर बढ़ेगा, क्लाइंट बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ेगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत है, हार्डवर्क है, ओवर टाइम है, लेकिन मेहनत के परिणाम मिल रहे हैं। कुछ काम हो सकता है आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़े अप्रैल और मई महीने में, लेकिन अगर व्यापार की ग्रोथ, सक्सेस, लाभ, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो काम आपको अखरेगा नहीं, आप इंजॉय करेंगे। चैलेंजेस हैं शत्रु के द्वारा, विरोधी के द्वारा, प्रतिद्वंदी के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा, लेकिन उन कंपटीशनों से लड़कर ही आपको विजय मिल रही है।
ठीक है, तो थोड़ा तनाव वाला समय है व्यापार में, लेकिन लाभ मिल रहा है अप्रैल और मई महीने में। 10 मई के बाद मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आंख मूंझकर किसी को उधारी नहीं देनी, नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है व्यापार में, नए आदमी पर ट्रस्ट नहीं करना है, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, आपको 31 मार्च के बाद, मतलब आप जो समझ लो अप्रैल और मई महीने में कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है व्यापारियों को, कि कोई नया क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक ऐसा मिल सकता है कि कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। खास तौर पर अप्रैल, क्योंकि 10 मई के बाद तो थोड़ी दिक्कत है, तो खास तौर पर अप्रैल महीना कोई बड़ी डील, बड़ा काम आपको होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य सर्वोच्च लेवल पर होगा 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में, सर्वोच्च लेवल पर। मतलब कोई काम अगर आपको भाग्य भरोसे पूरा करना है तो इस समय आपका भाग, आपकी किस्मत के सितारे चमकेंगे। यदि कोई सरकारी काम है तो विशेष तौर पर लाभ होगा मिड ऑफ अप्रैल से मिड ऑफ मई के बीच में। सरकार से सपोर्ट, सरकार के द्वारा किए गए काम में लाभ, सरकार से जुड़े हुए सिस्टम से जुड़े हुए लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग लीगल समस्या या दूसरी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वहां भी उनको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सिस्टम से सपोर्ट मिलेगा, ऐसी स्थिति है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए लाजवाब समय है मिड ऑफ अप्रैल से लेकर मिड ऑफ मई के बीच में, शानदार, सबसे शानदार समय। यदि इस समय आप कोई कागजी काम पूरा करवाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, वीजा से संबंधित है, पीआर से संबंधित है, ग्रीन कार्ड से संबंधित है, जो भी काम है आपका वो काम मिनटों में पूरा हो जाएगा। सपोर्ट मिल रहा है आपको, सिस्टम की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके सपोर्ट में है, तो आप प्रयास करें, आपके ये काम बन सकते हैं मिड ऑफ अप्रैल से मिड ऑफ मई के बीच में। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए आपके 13 मार्च के बाद योग बन रहे हैं 10 मई तक के बीच में। 10 मई के बाद विदेश जाने की संभावना तो बन रही है, लेकिन कोई रुकावट आ सकती है, अड़चन आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, मतलब परेशानियों के साथ जाना हो पाएगा। लेकिन 13 मार्च से 10 मई के बीच में आसानी से आपकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं, विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। ठीक है, यदि हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में 16 मार्च तक थोड़ी दिक्कत है। जीवन साथी को लेकर पारिवारिक माहौल में कुछ तनाव पैदा हो सकता है, माता को लेकर तो कोई तनाव पैदा हो सकता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में इस समय पारिवारिक माहौल में तनाव है, जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा खटपट हो सकती है, पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन 31 मार्च के बाद अप्रैल और मई महीना बहुत शानदार है। जीवन साथी का व्यवहार दोस्ताना रहेगा, आपका उनके प्रति दोस्ताना व्यवहार रहेगा। आप एक मतलब पति पत्नी ना होकर दोस्त बनकर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे का सहयोग देंगे, सपोर्ट देंगे, प्रेम होगा, सद्भाव होगा, खुशियाँ होंगी, एंजॉय करेंगे टाइम को आप। ठीक है, 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में संतान के लिए भी मैंने बताया समय बहुत शानदार है, लाजवाब समय है। संतान सुख में वृद्धि हो रही है, संतान की कामयाबी आपको देखने को मिलेगी, आप नाच करेंगे कि भाई संतान क्या तरक्की कर रही है, ये स्थिति है। ठीक है, एक अगर हम बहुत बड़े लाभ या प्रॉफिट की बात करें तो ये डेट जरूर नोट कर लें, 12 मार्च से लेकर जो 6 अप्रैल का बीच का समय होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट या लाभ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखें। अगर गृहिणी माता बहनों की बात करें जो घर में रहती हैं, कामकाजी नहीं है, ना नौकरी करती ना व्यापार करती, तो उनके लिए मार्च महीना थोड़ा स्ट्रेस वाला है, तनाव वाला है। मिड ऑफ मार्च से लेकर मार्च अंत तक का समय और थोड़ा स्ट्रेस देता है, और मिड ऑफ मई के बाद का समय भी खराब है, वो भी आप
आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर रहा है, मतलब 10 मई के बाद का समय आपके लिए शानदार समय, अप्रैल का महीना, ठीक है। हर लिहाज से, संतान की तरफ से, जीवन साथी की तरफ से, आर्थिक रूप से, सपोर्ट अगर किसी का चाहिए उसके दृष्टिकोण से समय शानदार रहेगा। यदि बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें तो बुजुर्ग व्यक्तियों को मई महीने में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति है अगर उसको स्वास्थ्य संबंधित समस्या है या पेट से संबंधित समस्या है तो थोड़ा सतर्क रहें अप्रैल मई महीने में, और मई में खास तौर पर। बुजुर्ग व्यक्तियों ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपकी उम्र 55, 50, 60 से ऊपर है, आप रिटायर्ड हो गए अपने काम से, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका को किए गए इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। संतान का सपोर्ट मिल रहा है अप्रैल में, जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट है, संतान आपकी हर चीज का ख्याल रख सकता है। तो ऐसी सारी स्थितियां बन रही हैं आपके लिए अप्रैल मई महीने में। मई महीना खास तौर पर धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, धर्म से जुड़े हुए कामों के लिए आपको अद्भुत आनंद देगा। मेडिटेशन, योगा के लिए मई महीना बहुत शानदार है। अपना जितना आप समय मई महीने में सामाजिक धर्म से जुड़े हुए कार्यों में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसान भाइयों के लिए तीनों महीने शानदार है, लाजवाब है। अप्रैल तो गोल्डन पीरियड है, आप ये मान लें, ठीक है। बड़ा कोई लाभ आपको अपनी खेती बाड़ी और उससे हो सकता है। बाकी आपकी कुंडली में क्या लिखा है वो जानना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप जैसे इस पर जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, फीस जमा करके आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर जय माता दी लिखें, ठीक है। बाकी आप अपने इष्ट देव की हमेशा आराधना करें। धनु राशि वाले जात को जितना आप इष्ट देव की आराधना करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनका कमेंट करें, जय हनुमान बजरंगबली लिखें, जय श्री राम लिखें, आप देखेंगे चमत्कार आने लगेंगे आपके जीवन में। तो हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।